अब से एक हफ्ता पहले पाकिस्तान के ऊपर अटैक हुआ जिसमें इनके एक राज्य खैबर पख्तूनख्वा में करीबन 2 दर्जन से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। इतना ही नहीं, सैनिकों के अलावा करीबन 21 आम नागरिक मारे गए थे और बताया गया कि 30 से ज़्यादा लोग और सैनिक घायल भी थे। खैर, उस अटैक की जिम्मेदारी ली तो थी तालिबान ने, लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने उसका जिम्मा भारत के सर थोप दिया। कहा कि ये भारत ने करवाया है अटैक। इतना ही नहीं, भारत पर इसके अलावा भी ढेर सारे आरोप प्रत्यारोप लगाए थे पाकिस्तान की सेना और सरकार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, यानी कि पूरी जिम्मेदारी भारत के माथे मढ़ दी गई ताकि जो पहलगाम में हुआ है उसके कलंक को कुछ धोया जा सके भारत पर काउंटर आरोप लगाकर। लेकिन आज जो पाकिस्तान में हुआ है उसके बाद पाकिस्तान की सरकार मुंह छुपाए ढूंढ रही है। कैसे? स्क्रीन पर आप देखिए, रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान के उसी राज्य खैबर पख्तूनख्वा में कल देर रात एक शक्तिशाली हमला हुआ और ये हमला इतना जबरदस्त था कि सुरक्षा में तैनात 5 जो पुलिसकर्मी थे मौके पर, पांचों के पांचों मारे गए, जिसमें एक टॉप अफसर भी था इनके खैबर पख्तूनख्वा पुलिस डिपार्टमेंट का। वहीं कुछ आम लोगों के भी मारे जाने की यहाँ पर संभावना बताई जा रही है। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान की सेना इस पूरे अटैक को कवर अप करने में लगी पड़ी है। लेकिन इस हमले के लिए भी पाकिस्तान की सेना और वहाँ की मीडिया ने भारत को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया था। कहा था कि ये भी भारत ने करवाया है। लेकिन आप स्क्रीन पर दोबारा फिर से देखिए रिपोर्ट, जिसमें पाकिस्तान के उसी राज्य की लोकल पुलिस ने बताया है ये अटैक टीटीपी ने करवाया है, यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसे पाकिस्तान के अंदर अफगान तालिबान की एक ब्रांच, एक शाखा के तौर पर जाना जाता है। उसी ने ये अटैक करवाया है। और ये बात किसी आम पुलिस अफसर ने नहीं कही, जो पूरे खैबर पख्तूनख्वा राज्य का पुलिस हेड है उसने ये बात कही है। और यकीन मानिए, इस कंफर्मेशन के बाद पाकिस्तान की सेना मुंह छुपाए ढूंढ रही है। ISPR से लेकर इनकी जो मीडिया है, सब के सब पुरानी हेडलाइन और जितने भी आर्टिकल हैं उन्हें डिलीट करने पर लगे पड़े हैं। इतना ही नहीं, इससे पाकिस्तान की अंदरूनी कमजोरी भी उजागर हो चुकी है कि दुनिया जहां बलूचिस्तान पर नजर गड़ाए पड़ी है, लगातार अटैक हो रहे हैं, ट्रेन हाईजैक हो रही है, वहीं सिंध जहां पर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन जो असली खेल है वो सिंध और बलूचिस्तान से भी बड़ा, वो असल में खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं, यह है खैबर पख्तूनख्वा की लोकेशन। पाकिस्तान का ये राज्य पूरी तरीके से अफगानिस्तान की सीमा के साथ सटा हुआ है। और अगर आप हिस्टोरिक देखें तो इस राज्य को जो अफगानिस्तान है, चाहे वहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार आ गई हो या अब तालिबान की सरकार हो, सब अपना बताते हैं कि जी ये हमारा इलाका था, क्योंकि सांस्कृतिक तौर पर यहाँ पर पठान रहते हैं, पश्तून रहते हैं जो कि अफगानी हैं। और इसीलिए उनका मानना है कि ये ज़मीन और ये लोग हमारे हैं, ये पूरा इलाका हमें वापस सौंपना चाहिए। और इसीलिए कहा जाता है कि तालिबान, जो कि पाकिस्तान का दोस्त भले ही कहा जाता हो, लेकिन इस इलाके में जो इंसर्जेंसी है, जो विद्रोह है, उसे भड़काने का पूरा श्रेय दिया जाना चाहिए। क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर बैठा तालिबान इस इलाके में चाहता है कि पाकिस्तानी सेना का कंट्रोल पूरी तरीके से छूट जाए, टीटीपी के लड़ाके कंट्रोल करें पूरे स्टेट को, और उसके बाद बड़ी आसानी से वो इसे मर्ज कर पाएगा अफगानिस्तान में और एक रीयूनिफाई अफगानिस्तान की स्थापना हो पाएगी। तो खैर, जो भी हो, पाकिस्तान का भविष्य फिलहाल तो अंधकार में जाता दिख रहा है, क्योंकि बलूचिस्तान, सिंध और जो खैबर पख्तूनख्वा है, इनके तीनों राज्य हाथ से निकल रहे हैं, तेजी से लगातार अटैक हो रहे हैं। POK पर भारत की नज़र है। बचा पंजाब, जिसे असल में पाकिस्तान कहा जाता है, लगता है एंड में वही पाकिस्तान कहलाएगा।